क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक फुटपाथ पर बैठा भिखारी बना करोड़पति कलाकार? रामू की ये कहानी आपको रुलाएगी भी और इंस्पायर भी करेगी। देखिए कैसे एक अनजान मुलाकात ने बदल दी उसकी किस्मत। रामू हलचल भरी सड़क के किनारे बैठा था। उसका बदन आगे की ओर झुका हुआ गुमसुम बैठा था। दिन के समय सड़क पर लोगों की भीड़ और गाड़ियों का शोर था। उसके सामने चेहरे आते जाते धुंधले पड़ जाते, सब बेफिक्र, जैसे शहर का शोर उसकी पुकार को निगल रहा हो। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी जो उसकी कठोर हकीकत बयान कर रही थी। हर अनसुनी गुहार उसके चेहरे पर मायूसी की लकीरें और गहरी कर देती। शहर के इस शोरगुल में रामू पूरी तरह से अदृश्य और अकेला महसूस करता है। एक दिन वो पार्क के बीचों बीच रामू अकेला बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में भूख और थकान का दर्द साफ दिख रहा था, जैसे उसकी तकलीफ की तस्वीर बन गई हो। रामू के साइड पे एक पुरानी पेंटिंग पई थी। तभी वहां से एक अजनबी गुजरता है। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास और सफलता झलक रही थी। वह व्यक्ति रामू को देखकर रुक जाता है। उसकी मौजूदगी रामू की तन्हाई को तोड़ देती है। वो रामू से उसके बारे में पूछता है और रामू सब कुछ उसे खुलकर बता देता है। अजनबी को सब समझ गया था और पेंटिंग को देखते हुए कहता है, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो, तुम एक कलाकार हो। और जाने लगता है। रामू ऊपर देखता है। अजनबी के ये शब्द उसकी आंखों में एक नई चमक भर देते हैं। अपनी झोपड़ी में बैठा रामू सोच में डूबा था। अब अजनबी के शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे हैं। वह खुद को चुनौती देता है कि अपनी खोई हुई काबिलियत को खोजने की फिर से कोशिश करूंगा। एक पुरानी याद उसकी आंखों में चमक उठती है और बचपन का वो जुनून फिर से जाग जाता है। उसे अपने वो दिन याद आते हैं जब उसके हाथ कैनवास पर जादू बिखेरते थे। उसकी छुपी हुई चित्रकारी की कला फिर से उभरती है, जैसे उसकी जिंदगी में नया रास्ता खुल गया हो। शहर के शोर में भी उसे सड़कों के किनारे सुकून और मकसद मिल जाता है। उसका ब्रश कैनवास पर थिरकता है। राहगीर ठिठक जाते हैं। उनकी निगाहें रामू की कलाकृति के रंग और बारीकियों में खो जाती हैं। लोग उसके सामने पैसों के सिक्के डालते हैं, जैसे उसकी कला की सराहना में एक साथ आवाज उठा रहे हों। रामू ऊपर देखता है। उसका चेहरा धीमे धीमे मुस्कान से खिल उठता है। उसे अपनी कला की अहमियत महसूस होती है। उसी पल उसे समझ आता है कि उसकी कला सिर्फ शौक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद और दुनिया से जुड़ने का जरिया है। धीरे धीरे रामू एक छोटा सा स्टूडियो बना लेता है। उसका ब्रश पूरी लगन और जोश से कैनवास पर नाचता। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स उसकी बढ़ती पहचान का सबूत बन चुकी थी। लोग उसकी कलाकृतियों को देखने उमड़ते, रंगों और कहानियों से खिंचे चले आते। कई हाथ उसके बनाए चित्रों को खरीदने के लिए बढ़ते। एग्जीबिशन हॉल में सबकी नजरें रामू की पेंटिंग पर टिकी रहती। स्पॉटलाइट उसके चित्रों की बारीकियों और दमकते रंगों को और भी शानदार बना देती। उसकी पेंटिंग्स को खूब सराहना मिलती और वह एक चर्चित कलाकार बन जाता है। गैलरी में प्रशंसा की फुसफुसाहट गूंजती, जैसे रामू के स्टार बनने की पुष्टि हो रही हो। अब रामू अपने शानदार ऑफिस में बैठता, जो उसकी कामयाबी की कहानी कहता। दीवारों पर लगी आधुनिक पेंटिंग्स उसके बेहतरीन टेस्ट का सबूत देती। ऑफिस का माहौल उसकी सफल कंपनी की सधी हुई रफ्तार का एहसास कराता। अब रामू अपनी कला से एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी पेंटिंग्स ने उसे दौलत और शोहरत दोनों दिला दी। उसने कई लोगों को नौकरी और नए मौके दिए। एक दिन रामू पार्क की उसी बेंच पर बैठा था। वो उस अजनबी को ढूंढता है, लेकिन पार्क खाली था। रामू सोचता है, उस अजनबी ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके दिल में एक नई समझ और संतोष की लहर दौड़ रही थी। रामू मन ही मन में उस अजनबी का धन्यवाद करता है और मुस्कुराता है।